जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हिसरा बरवाडी से है, जहां बीते दिन अरुण सिंह उर्फ अनु सिंह राजपूत व उनके रिश्तेदारों द्वारा एक जमीनी विवाद को लेकर गुड्डी देवी व ठेगू भूया के घर पर जाकर जाति सूचक गाली गलौज व गोली मारने की धमकी देते हुए मारपीट की थी, जिसमें गुड्डी देवी को काफी चोटें आई थी। पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना स्थानीय पाटन थाना प्रभारी व अंचलाधिकारी को लिखित रूप से कई बार दिया है, परंतु इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कारण जानलेवा हमला करने वाले हमलावर आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को बाहुबली के दम पर उनके ही जमीन से उन्हें बेदखल करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि घटना की सूचना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाने सहित पलामू अधीक्षक जमीन मापी हेतु अंचलाधिकारी के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी को भी कई बार लिखित रूप में दी गई है। न्याय की आस में थाना व जिला अधिकारियों के कार्यालय की चक्कर लगाते लगाते इन गरीबों की चप्पलें टूट गई, पर बाहुबलियों पर केस तक दर्ज नहीं किया गया, ना ही इन्हें न्याय मिला। न जाने ऐसे कितने गरीब न्याय की आस में प्रतिदिन थाने व जिला दंडाधिकारियों का चक्कर लगाते फिरते हैं, पर उनका फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। जब हमारे द न्यूज रेगुलेशन संस्थापक अजय सिंह पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे, उसी वक्त एक और मामला प्रकाश में आया, जब हाथों में आवेदन लिए ग्राम बेदानी खुर्द पंचायत उदयपुरा एक थाना तरहसी निवासी विनोद सिंह न्याय की आस लिए थाना से जिला कार्यालय का चक्कर लगाते दिखे और द न्यूज रेगुलेशन को अपना दुखड़ा सुनाया। विनोद सिंह ने बताया कि दहशत इस कदर बढ़ी है कि गांव छोड़कर हम अपने परिवार के साथ शहर में रहने को मजबूर हैं। थाने में न्याय की गुहार लगाने पर थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई के लिए उनसे नाजायज घूस के रूप में पैसे की मांग की जाती है। इसकी सूचना पलामू प्रमंडल डायरेक्टर जनरल पुलिस को दिए जाने पर तरहसी थाना प्रभारी द्वारा इन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी सुननी पड़ी। आखिर न्याय की मांग को लेकर गरीब जाए तो जाए कहां? क्यों ये पुलिस प्रशासन किसी बड़ी अप्रिय घटना का इंतजार करती फिरती है? आइए देखते हैं पलामू से खुद द न्यूज रेगुलेशन संस्थापक अजय सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेगुलेशन। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं मेदिनी नगर समाहरणालय पलामू में, और यहाँ पर एक व्यक्ति, यहाँ विभिन्न जो सदस्य हैं उनको मैंने देखा, और ये कुछ जानकारी लेने के लिए या फिर क्यों यहाँ उपस्थित हुए हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए, क्या दिक्कत है, आप लोग क्यों यहाँ उपस्थित हुए? करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जान मारने घर पहुँच जाते हैं सर। कौन? गाँव के अखिलेश सिंह। अच्छा, कहाँ के हैं ये? हिसरा बरवाडी का है सर। आपका घर कहाँ हुआ? हम लोग हिसरा बरवाडी है। तो क्या मामला क्या है? मामला सर देखिए, हम जो है से हमारे चाची के कुछ दिन पहले मारे थे, उसमें जो है से हम आगे चाची के दवा कराने के लिए लाए थे। तो जो है से कह रहे हैं कि नहीं से आगे जाएगा तो वाले बच्चे के कर लेंगे, और उस सबसे जो है से हमको बार बार जो है से सामान दुनिया को के प्रताड़ित करता है सर। धमकी देता है, फिलहाल में भी धमकी दिया है कि तुमको घर में बंद रख के अब तुमको बजा देंगे सर। इसका जानकारी हम फोन से विभाग से पाटन थाना को दिए हैं सर। कहे हैं कि सर हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, हमारे यहाँ जैसे लाठी डंडा भी नहीं रहता है सांप मारने के लिए सर। कि जो है से अगर बम न रख के बम अगर बिक दिए तो वाले बच्चे हम लोग मर जाएंगे सर। तो ऐसा कौन करता है? अभिरंजन सिंह, अनु सिंह। कहाँ के हैं ये? हिस्से बरवाडी के हैं सर। हम भी दोनों घर पर गए सर। और आपका नाम? हमारा नाम त्रिपुरा। क्यों यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, क्या दिक्कत है? मारे पीट के झगड़ा में मतलब आए हैं सर। किस चीज़ का, कैसे मारपीट का झगड़ा है, क्या वो दिक्कत? पहले खेत जमीन के था, बाकी मार पीट हुआ है एक बैग, उसको मतलब खेत जमीन के खराब नहीं किया है। तो क्या मारपीट हुआ, कैसे, क्या बोल के मारपीट करते हम लोग कहता है कि भूना बुन है माता पिटने को तीनों को कितने दिन में माता पिटने भाग जाओ यहाँ से, कारागारी करते हुए मतलब मारपीट करते हैं। अभी तक ये हमने 4 बार ऐसी दिला है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसी मतलब हम लोग घूम रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो यहाँ पे आप एसपी से मिले? एसपी से मिले थे, बाकी यहाँ कहते हैं कि मतलब हम फोन कर रहे हैं, जाइए दरोगा साहब। अभी दरोगा साहब को मतलब कुछ 5 बार बात करते हैं, तो हम लोग के साथ माने थे। तो ज़मीन विवाद जो आप बोल रहे हैं, किस तरीके का ज़मीन विवाद है और क्या मामला क्या है, ज़मीन का क्या दिक्कत है? ज़मीन की दिक्कत है कि उसको 19 डिस्ट्रिक्ट के वाला कराया, और हम 5 डिस्ट्रिक्ट के हमको सरकारी द्वारा मतलब कि मतलब हुआ। और इसको मतलब कि हुआ है कि मतलब 5 टोटल रखा है 19 डिस्ट्रिक्ट, और 5 डिस्ट्रिक्ट मेरा भी है, और 19 डिस्ट्रिक्ट के वाला कराया। हाँ। अब उसी में मामला मतलब कि बहुत पहले से हमको लड़ाई झगड़ा चल रहा है खेतबाड़ी की। वो आप भी आगाड़ी भी हमारे नाम बाबू जी के नाम तैयार था, वो भी वास नहीं बनने दिया। मेरा भी आवास उसी ज़मीन पे आया है जिस ज़मीन का झगड़ा है? हाँ, उसी ज़मीन पे आया। तो मतलब कागजात आपके पास है तभी आवास आया? हाँ। तो फिर वो अगला आदमी क्या बोल रहा है? अगला आदमी कहता है कि तुम्हारा नहीं है।
बनने नहीं देंगे। आप तुमको बनने नहीं देंगे। हम बनाने के चक्कर में मतलब कि साल भर से बैठे हुए हैं कि मेरा क्यों नहीं आया है, हम बनाने के लिए मतलब साल भर से मतलब जुड़ रहे हैं। अगला में उनको 100 रुपये जैसी भी कराए, ये लोग कहा कि हम ऐसे मतलब मानेंगे नहीं, पंचक्रिया मांगो, पंचक्रिया भी कराए, भाता वाता भी जमा किए पूरा। मतलब जिसे भाता वाता जमा हुआ, नोटिस 26 तारीख से डेट न पड़ा था, तो 20 के ऊपर तक मतलब कि नोटिस किया, उसको पास नोटिस गया, ये आवेदन लगा के रुकवा दिया। चलिए, जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि जिस ज़मीन का झगड़ा है उस ज़मीन पे इनको आवास भी मिला है। अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि जिस ज़मीन पे इनको आवास मिला है, कहीं ना कहीं ये ज़मीन इनका है, कागजात है इनके पास, तभी आवास मिला, नहीं तो आवास ही नहीं मिलता। क्या सच्चाई है? तो आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि उसी ज़मीन पे कोई अगला आदमी अगर दावा कर रहा है तो आप किस आधार पे इनको उसी जगह पे आवास की सुविधा दिए? आवास क्यों, नया आवास का इनका क्यों पारित किया गया, नया आवास इनको क्यों दिया गया? क्या झगड़ा था बताइए तो? झगड़ा कुछ नहीं था। हम लोग मतलब कि आ रहे थे मोटर से, लाइट लिया कहाँ जा कर के हमको पकड़ के पहले अनु सिंह मेरा झोटा धर लिया, उसको फिर बेटा आया भरोस किया, मेरा गला वाला सब दबाने लगा। फिर उसके बाद पहुँचा अनीता देवी और अखिलेश सिंह, लाते लाते पूरा मेरा मार रहा था एकदम चलिए, 6 तारीख। ये महिला के साथ मारपीट भी हुई है और इसका एप्लीकेशन शिकायत जो है थाने में दर्ज की गई है, एसपी साहब को दी गई है, डीएसपी को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ का ST/SC थाना बैरिया चौक है, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब सरकार या फिर यहाँ के जो नुमाइंदे, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो इस तरीके से लगातार घटना का इंतजार करते हैं कि ऐसी घटना होगा, इसके बाद हम वहाँ उपस्थित होंगे। तो मैं यहाँ के तमाम अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि अविलंब इनका जो झगड़ा है आप जाके एक बार देखें, जांच करवाएं और इनका जो ज़मीन का मसला है उस पर उचित कार्रवाई करके इनको न्याय दिलाई जाए, ताकि इनके साथ जिस प्रकार से आए दिन आपका पाटन में जिस तरीके की घटनाएं घटती है या घट रही है, लगातार ऐसी घटना न घटे, इसके लिए यहाँ के प्रशासन जिम्मेवार है और उसको जाके जांच पड़ताल करके इनका जो ज़मीन है, इनका जो हक है, इनको दिलाई जाए। आप ये बताएं कि कितने बार यहाँ आपने एप्लीकेशन दिया? 4 बार दिए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जैसे होता है हम लोग के जैसे जैसे 4 तारीख के उस समय जो है सर मैंने उन लोग धमकी दिया और दरोगा साहब कुछ नहीं बोले। और ये अभी 10 तारीख के जो है इस घटना के बाद पाटनपुर थाना प्रभारी गए थे और जो दरोगा थे वहाँ पे गए थे, वो भी गए थे, और बैरिया के भी जो है से दरोगा लोग भी गए थे। हम लोग हाला करते रह गए कि इसके घर में दारू बनता है, लेकिन हम लोग बहुत सी तरफ किए और कहे कि तुमको उल्टा फंसा देंगे, तुमको उल्टा भेज देंगे, और हम ही को लगे अथी करने से। और लगता था कि हम लोग खा जाएंगे, मतलब पहले जूता चढ़ जाएंगे। एप्लीकेशन दिए, उस पर केस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ? केस दर्ज हुआ या नहीं हुआ अब तक? नहीं, आज तक नहीं हुआ सर। हम लोग कोर्ट में भी पता करने गए कि FIR आया है कि नहीं, तो वहाँ कोर्ट वाले बताए हैं कि यह से FIR नहीं आया है। एक महीने पीछे का भी रिपोर्ट निकाल के दिखाए और कहे कि ये आवेदन आपने दिया होगा, लेकिन आपको FIR नहीं किया। कहीं ना कहीं बाहुबल अपना ताकत के द्वारा थाने प्रभारी को भी मिला रखा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तभी इनके ऊपर इनका जो एप्लीकेशन है उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, कोई सहमति नहीं जताई जा रही है, ना इनका जो एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। मैं तमाम यहाँ के जितने भी आप देख सकते हैं, आज पूरा महकमा, चाहे वो चैनपुर का प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, हर जगह के प्रखंड विकास पदाधिकारी आज उपस्थित हुए हैं। ये दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। यहाँ SP भी उपस्थित होंगे, लेकिन इनका आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम अधिकारियों को ये आगाह कराना चाहता हूँ कि आए दिन इस तरीके का घटना न घटे। इनको कई बार लगातार गोली बंदूक की धमकी भी दी जा रही है, लेकिन आप अब तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अर्थात यानी कि आप जो है वो उस तरीके की घटना का इंतजार कर रहे हैं ताकि ऐसी घटना घटे, इसके बाद वहाँ पे हल्ला मचाई जाए। आप पांडु प्रखंड में चले जाइए, पांडु प्रखंड की जो घटनाएँ घटी थी, हो सकता है उसी तरीके की घटना इनके साथ घट जाए। ऐसा न हो, इसके लिए तमाम यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस अधीक्षक महोदय हो, DSP हो, इनके एप्लीकेशन पे अविलंब जांच करके इनके एप्लीकेशन के थ्रू उनको कार्रवाई कराई जाए, ताकि ऐसी कोई घटनाएं यहाँ न घटे दोबारा। मैं अजय सिंह, कैमरामैन प्रमेंद्र के साथ। हाँ बोलो।
ठीक है सर कभी भी अपने घाटा कर सकता है। क्या बोलना चाह रहे हम हैं? यही बोलना चाह रहे हैं सर कि वो लोग दबंग प्रवृत्ति के है, वो लोग गुंडा बदमाश है, कभी भी हम लोग के अपने घाटा कर सकता है। हम लोग गरीब आदमी है सर, हम लोग के बाल बच्चा के कौन देखने वाला है सर। तो आप यहाँ के अधिकारियों से क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? हम यही निवेदन अब प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि सर हम लोग गरीब पर जो है से किया जाए और जो अभियुक्त हैं उन पर कार्रवाई किया जाए, उनको सजा दिया जाए सर। तो आप तो देख रहे हैं कि इतने दिनों से आपके एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप डीसी को कभी अवगत कराए इस मामले से? हाँ सर, डीसी साहब के भी गए हैं 27 तारीख की डेट में, फिर एसी साहब के भी यहाँ गए हैं, कहाँ वो एप्लीकेशन है? हाँ है सर। दिखाइएगा जरा कि आप इनका एप्लीकेशन है वो आप दिखाएं। कहाँ एप्लीकेशन क्या दिया है आपने? एक बार आप कैमरामैन से आग्रह है कि आप एक बार नज़दीक से इनका एप्लीकेशन को देखें। सर देखिए सर, ये अनुमंडल पदाधिकारी 27/7/2022 के दिए हैं सर। हाँ और फिर पूरा दिखा दीजिए। ये जो है सर से हम यदि पुलिस उप महानिरीक्षक के यहाँ दिए हैं सर आवेदन। कब दिए हैं आवेदन? 8/9/2022 के दिए हैं सर। मतलब लगभग 1 महीना हो गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर। और ये जो है सर, हम इसको भर्ती कराने गए थे सर, इसको मार्केट के बीच दिया था सर। तो कौन कौन मारा था? अखिलेश सिंह और अनिता देवी और रोसा सिंह और अनु सिंह। ये राजपूत जाति से आपको? हाँ, राजपूत जाति सर। देखिए लगातार आपको घटनाएं सुनने को मिली होगी। कहाँ मनातू में है ना? मनातू में एक घटना घटी है अभी फिलहाल कि एक हरिजन परिवार को, एक बहुजन समाज के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना यहाँ भी घट सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आप तमाम यहाँ के जिला के पदाधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ कि इनके जो एप्लीकेशन है, जो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इनका एप्लीकेशन देखा तक नहीं जा रहा है, इनके एप्लीकेशन को जांचा जाए, परखा जाए और स्थल पे, घटनास्थल पे जाके इनके लिए न्याय की व्यवस्था कराई जाए ताकि इनके साथ आने वाले समय में ऐसी घटना न घटे। मैं अजय सिंह, द न्यूज़ रेवोल्यूशन संवाददाता अजय सिंह, कैमरामैन परमित के साथ। सर देखिए, हम पाटन को भी है? हाँ, पाटन थाना कुछ नहीं करता? नहीं किया है सर आज तक। देखिए 6/11/2021 की थी है सर, वो हमारे घर पर लाके जान मारने आए थे सर। हम लोग पूरा घर के परिवार के थे घर पर, और उसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग दिया है सर। रिकॉर्डिंग देख के भी वो कहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग से हमारा अभी प्रशासन नहीं चलेगा, हमको कार्रवाई से होगा, लेकिन आज तक उन लोग नहीं गए। साल भर होने जा रहा है सर। चलिए, मैं आपका जो वीडियो है वो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा, और जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं उनके कानों तक आपकी जो खबर है वो हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? आप जो जानकारी देना चाह रहे हैं, जिस ज़मीन का मामला है, ज़मीन का मामला क्या है, कैसे वो दावा करता है कि ये ज़मीन हमारा? आपका नहीं है सर। वो बताती है कि हमको क्या वाला से हुआ है सर। और ये जो है से 27 तारीख जो एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया गया था, उस पर थाना प्रभारी गए थे सर जाँच के लिए। तो हम लोग को भी बुलाए थे सर पाटन थाना पर। तो थाना पर बुलाए थे, तो इसका भी पेपर मांगे सर। इसी जो है से इसका बस्ती जो है सर वो 1969-70 का है, 5 डिसमिल है सर। वो जो है से कहता है कि हमारा केवाला से है। तो केवाला में भी है सर कि अनिता देवी पति सुकन भूया, और फिर उसी बगल में सर फिर दोबारा केवाला कराई है सर वो। तो उसमें लिखा है सर कि अनिता देवी पति अरुण सिंह। ये अरुण सिंह कैसे पति हो जाए? अरुण सिंह पति कैसे होगा? तो सर अब उसी के साथ रह रही है सर, और उसी को जो है से बाल बच्चे भी है सब उसी का है, और बच्चे को भी शादी किया है भविष्य साहब के यहाँ सर। अच्छा, इस तरीके का है? हाँ, इस तरह का है सर। देखिए, कहीं ना कहीं जो ये मामला बता रहे हैं, क्या नाम बताया लेडीज़ का? अनिता। वो उनके पहले हस्बैंड कौन थे? सुकनपुर। पहले हस्बैंड सुकनपुर। और अब कौन है? अब है अरुण सिंह। अरुण सिंह मतलब सुकन भैया मर गए क्या है? नहीं, वो नहीं है, उनको फेंक दिया गया। देखिए, मामला अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। जो सुकन भूया हैं वो पति है अनिता देवी के, लेकिन अनिता देवी को छोड़ दिए और वो अब शादी कर लिए अरुण सिंह राजपूत के साथ। ये देखिए ज़मीन का खेल कैसे हो रहा है। तो जिसका ज़मीन है अनिता देवी का, उसके साथ राजपूत घराने के लोग शादी कर लिए हैं, इसलिए जताने के लिए कि ये ज़मीन अब हमारा हो जाएगा। यही है ना बात? यही कह रहा है ना? यही है। तो ज़मीन का खेल देखिए कैसे हो रहा है। ये आते हैं बहुजन समाज से, और अनिता देवी बहुजन समाज से, यही ना? अब तो राजपूत, क्योंकि अब शादी हो गया तो राजपूत ना। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मतलब कहीं ना कहीं ज़मीन को हड़पने के लिए ये दूसरी शादी अनिता देवी के साथ की गई है। इस पर उचित तरीके से जांच पड़ताल करके
जो वहाँ के दबंग लोग हैं, जो इनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ इनका जो एप्लीकेशन दिया हुआ है उस पर उचित तरीके से जांच पड़ताल करके इनको न्याय दिलाया जाए। अन्यथा आने वाले समय में ऐसी घटनाएं पुनः देखने को मिलेगी, जो बार बार लगातार पाटन प्रखंड में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है। मैं आगाह कराना चाहता हूं यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय को, डीएसपी महोदय को और उपायुक्त महोदय को भी कि इस पर उचित तरीके से जांच करके इनकी ज़मीन का जो हक मालिकाना अधिकार जब इनका है तो इनको अधिकार दिलाई जाए। इसको आपको जांचने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है कि ये खेल कैसा और कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे कभी भी ये घटना कर सकता है, क्योंकि बदमाश है सर। हम बार बार इस बात को कर रहे हैं। हमारा चाची को भी जो है सर कुछ दिन पहले जो है सर मारा है सर, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसमें जेल गया है सर उन लोग। अच्छा, जेल गया है? हाँ, लेकिन फिर भी बदमाशी, हाँ बदमाशी अभी भी कर ही रहा है सर, छोड़ता नहीं है। तो वो बरोबर जाता है, धमकाता है। अभी भी हमको भी जान मारने के लिए हमेशा वो तैयार है सर। हमको बार बार धमकी देता है सर। देखिए, लगातार ये बोल रहे हैं कि हमको बार बार धमकी मिलती है। इसलिए मैं लगातार यहाँ के उपायुक्त महोदय, जिला अधिकारी जितने भी हैं, चाहे थाना प्रभारी हैं पाटन के, इनके विचारों पर, इनके एप्लीकेशन पर अविलंब कार्रवाई करें, अन्यथा इनके साथ कुछ भी घटना घट सकता है। देखिए, अभी मैं जिस जगह पे इंटरव्यू ले रहा था, कुछ लोगों का जानकारियाँ हासिल करने का प्रयास कर रहा था, अभी तुरंत देखिए एक और शख्स हमारे बीच उपस्थित हैं और ये भी कुछ समस्या लेकर आए हैं। और समस्या क्या है मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। कहाँ का रहने वाले हैं? मेरा घर हुआ बेदानी खुर्द। अच्छा, तरहसी थाना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद सिंह हुआ और हम मजदूरी करते हैं और मेरा आवास मिला। घर बना रहे थे तो नापी कराए, प्राइवेट अमीन से नहीं माना तो सरकारी अमीन से नापी कराए अंचल के द्वारा। नापी होने के बाद हमारे बगल के पप्पू राम, सुकन राम, करीमन राम और शिवशंकर राम जब जो अमीन नापी किए थे उसको कबार दिए और घर नहीं बनाने दिए, जिसकी लिखित हम थाना को दिए और सीओ साहब के दिए। सीओ साहब बोले कि आपका नापी करके हमने कागज पत्र दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप थाना को फुटा का बारे तो थाना में जाइए। कहीं ना थाना कहीं में तो दिए। जमीन आपका होगा तभी जी, तो आवास मिला आपको। जी आवास मिला। मेरा सरकारी नापी ऑनलाइन रसीद कर रहा है, सारा कुछ है। ज़बरदस्ती वो लोग मेरे घर नहीं बनाने दे रहे हैं और मारपीट भी किए। अथी डालटेंगे इलाज हुआ, फिर रांची हम लोग के रिम्स अथी रेफर किया गया, वहाँ भी इलाज हुआ। थाना में दिए नहीं, केस हुआ, थाना में पैसा मांगा जा रहा था 10,000। तो हम कहाँ से गरीब आदमी देंगे, मजदूर आदमी नहीं दे पाए, तो केस भी नहीं मेरा हुआ। डीसी के पास दिए, एसपी के पास दिए, डीआईजी के पास दिए, सभी जगह प्रमाण है। उसके बाद उन लोग पर 2 के ऊपर नहीं अथी केस हुआ, तब कंप्लेंट केस किए। कंप्लेंट केस GR नंबर कंप्लेंट केस है 1259 2021। उसमें उन लोग 2 को अथी वारंट निकला, नोटिस हुआ, नोटिस पर हाजिर नहीं हुआ तो वारंट निकला। वारंट पर उन लोगों को थाना धरपकड़ नहीं करा, वारंट चौकीदार ले गए हैं, देखिए ये वारंट है। कितना तारीख का वारंट हुआ है और उन लोग नहीं धरपकड़ कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं और हम लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। हम लोग सभी परिवार डालते हैं मजदूर करके जी रहे हैं। क्यों धरपकड़ नहीं हो रहा है? थाना प्रभारी एक्शन क्यों नहीं रहा? थाना प्रभारी एक्शन नहीं रहे हैं, कहेंगे अब एसपी से मिलते हैं, डीआईजी से मिलते हैं, तो सर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, हम ऊपर मिल भी नहीं करेंगे, मिलने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। एसपी के यहाँ से कागज दिया, डीआईजी के यहाँ से कागज देखिए, डीआईजी साहब के यहाँ जो कागज दिए आवेदन, उसका रिसीविंग है। अब आज भी हम गए थे डीआईजी साहब के पास, ये देखिए ये वाला है, केस नंबर दिए हुआ है, यह है। इनके बाद भी नहीं ये थाना को दिखाए दिखाए हैं। तो क्या बोलता है? थाना बोलता है कि एसपी दे जाता है, उल्टा टांग के मारे हम भी को धमकाते हैं। कहीं ना कहीं 10,000 रुपया मांगते हैं। जो थाना प्रभारी हैं, सारे लोकल थाना प्रभारी का ये व्यवहार रहा है कि यदि आप तुम काम कर डायरेक्ट अगर एसपी के पास चले जाओ, डायरेक्ट डीएसपी के पास चले जाओ, डायरेक्ट डीआईजी के पास चले जाओ तो भी धमकी मिलेगी और इनके बिना आदेश के एक भी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं होगा। अभी मैं लगातार एक शख्स से बात किया और तुरंत सेम वही घटना जो बोल रहे हैं कि नया आवास मिला था। जी, तो आवास आप किस आधार पे दिए? अगर इनका जमीन था तभी तो आप आवास दिए। ऑनलाइन रसीद है, जमीन सरकारी जमीन नापी कर कराए, उसका भी मेरे पास कागज है। पूरा गांव साइन किया, खूटा गड़ाया, गाड़ने के बाद कबार के पीछे दिया, धान रोप दिया। और हम लोग सभी परिवार डालते हैं। मैं 16-17 महीना से यहाँ पर रह रहे हैं, घर छोड़ दिए हम लोग डर से, सामान लेकर, पिस्तौल लेकर, बंदूक लेकर मारपीट करते हैं, चलते हैं हम लोग। चलिए, इस तरीके का जो भी एप्लीकेशन है, मैं पुनः फिर से इस तरह का डीआईजी महोदय से, एसपी महोदय से, यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस तरीके का एप्लीकेशन जो दिया जाता है उस पर उचित कार्रवाई करें, अन्यथा ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी हमला, दुर्घटना या घटनाएं हो सकती है। ये बता रहे हैं कि इस पर घटना भी हो चुकी है और लोग मेडिकल में एडमिट हुए हैं, 4 दिन यहाँ हुए। रांची में हम लोग रांची में भी भर्ती मतलब हो गया, यानी कि यहाँ से
संभव नहीं हो पाया तो वो रांची रेफर कर दिया गया। हाँ। यानी कहीं ना कहीं मारपीट ज़्यादा हुआ है ज़्यादा हुआ है और इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है। लगातार हो रहा है। हम लोग 15 महीने से गाँव और घर छोड़ दिए हैं, कहता है कि तुमको गाँव में रहने नहीं देंगे। मारपीट कर रहे हैं बराबर, हम बराबर मिल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। थाना प्रभारी भी जाते हैं तो उल्टा कहते हैं उल्टा टांग के मारेंगे। तुम थाना SP और DG को बताता है जाओ तुम्हारा वारंट नहीं आया, लेकिन चौकीदार देखिए वारंट यहाँ ले गया है 21/9 की चौकीदार सुरेश राम ले गए हैं चौकीदार। हाँ, यहाँ से हमको मिला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और वो लोग कहता है कि जेल जाने से पहले तुम लोग मर्डर करें, हम लोग खोज रहा है, हम लोग डरे छुपल चल रहे हैं। इस तरीके का जो भी घटनाएं हैं, जो भी मामलाएं हैं, मैं सभी थाना प्रभारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ। चाहे आपका मन आता थाना बोलिए जी, तरहसी थाना तरहसी थाना से ये आए हुए हैं जी। और जो अभी बात कर रहे थे हम लोग उपाटन से हैं। ऐसे सभी अधिकारियों को, यदि आप वाकई में पुलिस प्रशासन है और जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जनता की सुरक्षा में लगे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो एप्लीकेशन हैं, इसको उचित तरीके से मामले की जांच पड़ताल करके इन पर उचित कार्रवाई किया जाए, ताकि इनका जो है जान माल की खतरा ना हो। बोलते हैं कंप्लेंट केस किया है, थाना से नहीं हो तो थाना में 10,000 रुपया मांग रहे थे केस करने के लिए। तो मजदूर का कहाँ से नहीं हो, गरीब आदमी कहा कि तुम कंप्लेंट केस किया है, जाओ तुम्हारा कोई अरेस्ट वारंट नहीं होगा। कौन थाना प्रभारी? तरहसी थाना प्रभारी, नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ थाना प्रभारी करमदयाल भगत है। पैसा मांग रहे हैं। हाँ, 10,000 रुपये 2021 में ये घटना है। फिर अभी वारंट हुआ तो कहा कि कंप्लेंट केस किया है, तुम उल्टा टांग के मारेंगे, हम लोग मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। इस तरीके की घटनाओं क्या करें, हम लोग में लगता है- संज्ञान लेने की जरूरत है। उचित तरीके से जांच पड़ताल करके आप कोई भी एप्लीकेशन को हम छोटा लोग को ना ऐसा समझें। लगता है कहीं कि ना जीना हराम है। कहीं ना कहीं इनके साथ ज्यादती हो रही है, तब ये चक्कर काट रहे हैं। उपायुक्त का, कार्यालय का, समाहरणालय का, SP का, DC का, DIG का, कहीं ना कहीं इनके साथ उस तरीके का समस्या है, तब यहाँ आ रहे हैं। ऐसे कोई इनका कोई नहीं सुन रहे, उनका कोई यहाँ कहते हैं कि उल्टा टांग के मारेंगे। हम लोग बोलते हैं थाना प्रभारी उल्टा टांग के मारेंगे, तो कंप्लेंट केस करता है, थाना से नहीं हुआ तो ऐसे बोलते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द न्यूज़ रेवोल्यूशन जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।